morning, my dear student. Today, my topic is maxima and minima. Maxima and minima. Maxima and minima. कल हमने क्या पढ़ा था? रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी. रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी पढ़ा था. तो रेट चेंज क्वांटिटी में क्या था कि एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है, वही क्या कहलाता था आपका रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी. मतलब जब सर्किल की रेडियस चेंज हो रही है तो सर्किल के पेरीमीटर सर्किल की सर्कमफेरेंस में और एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा. मान लो किसी बैलून में से हवा लीक हो रही है, एयर लीक हो रही है, तो उसके वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो इस तरीके के आपने क्या किया था, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी पढ़ा था कल. आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा का मतलब होता है अधिकतम, मिनिमा का मतलब होता है न्यूनतम, मतलब कम से कम. ठीक है. तो किसी भी पॉइंट पर जैसे मान लो कोई फंक्शन है, वो फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से चल रहा है. ठीक है, इस तरीके से चल रहा है. तो आपने देखा होगा कि इसमें मैक्सिमा और मिनिमा. मैक्सिमा का मतलब होता है कि जहां पर अधिकतम, मतलब वह पॉइंट जहां पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आए, मैक्सिमम आए, तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है, मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है. जहां पर फंक्शन की वैल्यू कम आए, मतलब न्यूनतम आए, मतलब मिनिमम आए, वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है, मिनिमम पॉइंट कहलाता है. ठीक है. सपोज दैट x बराबर a पर, x बराबर a पर अपन को कौन सी वैल्यू मिल रही है, x बराबर a पर ये वाला पॉइंट कोई a है, इस पे वैल्यू मिल रही है अपन को मैक्सिमम. अब मैक्सिमम इसी पॉइंट पर कैसे होगा, अगर मान लो मैं इसमें से कुछ प्लस कर देता हूँ या इसमें से कुछ माइनस कर देता हूँ, तो उस वाले पॉइंट पर अगर मेरे को वैल्यू कैसी मिलती है, मिनिमम. ठीक है. तब अपना एफ ए कौन सी वैल्यू कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा. ठीक है. तब क्या कहलाएगा, एफ ए कोई फंक्शन कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा. कब, जब x बराबर e पर. अगर मैं यहां से x बराबर e प्लस एच पे चलता हूं या a प्लस एच पे, तो इस वाले पॉइंट पे मेरे को क्या मिलेगी, यहाँ पर तो क्या मिलेगी, मेरे को मैक्सिमम मिलेगी. कितनी मिलेगी, मैक्सिमम. बट अगर मैं यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रही है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है. ठीक है. सपोज दैट अगर मैं इसमें से कुछ माइनस कर देता हूँ, या a माइनस एच, ये कोई पॉइंट ले लिया, इस पर भी क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है. इस पर भी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है. तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो किस पॉइंट पे आ रही है, x बराबर a पर. तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आपके पास, मैक्सिमम पॉइंट. वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट. और उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू. वो वैल्यू क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू. और जो x बराबर a है वो पॉइंट है, क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा. इसको क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट. इस पॉइंट पे अपनी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है. ठीक है. इसी तरीके से आप देखो मिनिमम. सपोज दैट x बराबर b पर आपको क्या है, वैल्यू जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, मिनिमम मिल रही है, मतलब कम से कम वैल्यू मिल रही है. ठीक है. x बराबर b पर जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, कम से कम वैल्यू. अगर मैं सपोज दैट x बराबर b प्लस एच पर वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, x बराबर b प्लस एच पर, b प्लस एच पर, तो आप देखो इसके कंपैरिजन में यहाँ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूं तो, या b माइनस एच पर, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी, इस b पॉइंट से कैसी आएगी, ज्यादा आएगी. तो जो x बराबर b है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा अपने पास, मिनिमम. ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आपके पास, मिनिमम. ठीक है. तो इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाएगा, मिनिमम, और इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम. ठीक है. तो जो x बराबर जो b है वो क्या कहलाएगा आपके पास, x बराबर b मिनिमम, मिनिमम पॉइंट.
एक्स बराबर बी क्या कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट। अगर x बराबर b पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी x f b, वो क्या कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू। वो क्या कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू। ये क्या कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू। इसी तरीके से अपन को क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है कि कोई फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी या किस पॉइंट पर क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगी। वो पॉइंट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, वो आगे का प्रोसेस अपन देखते हैं। तो उसमें मैं प्रोसेस बता दूं कि सबसे पहला काम होता है उसमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो dy अपॉन dx निकलेगा, जो dy अपॉन dx निकलेगा इससे, तो इस वाले पॉइंट को दूसरे पॉइंट पे क्या करोगे, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या कर दोगे, जीरो। dy अपॉन dx इक्वल टू क्या रख दोगे, जीरो। इसके बाद तो थर्ड पॉइंट होगा अगेन dy अपॉन dx, मतलब उसी का दोबारा डिफरेंशिएशन, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का। तो जो यहाँ से x बराबर जीरो रखने से जो x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, वो वाली वैल्यू क्या कहलाएंगे आपके पास, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट कहलाएंगे। जो x बराबर जीरो, वो सॉरी dy अपॉन dx इक्वल टू जीरो रखने पर जो x की वैल्यू फाइंड आउट होंगे, वो क्या कहलाएंगे आपके पास, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट कहलाएंगे। उनको क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। क्या इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी या इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आएगी। तो वो पॉइंट कहां से मिल जाएंगे आपको, कि dy अपॉन dx इक्वल टू क्या रख दोगे, जीरो। तो x की जो वैल्यू आएंगे उनको क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। इसके बाद क्या फाइंड आउट करोगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब देखो अपन को इसमें जो x की वैल्यू आई है उनमें से अपन को ये नहीं पता है कि किस किस पॉइंट पर तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी और किस पॉइंट पर क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। मतलब किस पॉइंट पर तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और किस पॉइंट पर क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू। तो वो पॉइंट को पता करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसको जो पॉइंट निकले हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर में क्या करोगे, पुट करोगे। उनको किस में पुट करोगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर में पुट करोगे। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर में पुट करते हो। अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर में पुट करते हो, जैसे मान लो x1 वैल्यू पुट कर, ठीक है। अगर x1 वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आता है, जो x1 वैल्यू पुट करने पर अगर जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन जीरो आता है, मतलब जीरो से बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट याद रखना, जब ये बड़ा आएगा तब अपना पॉइंट रहेगा मिनिमम। जब अपनी क्या आएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो आएगा तब आपका जो x बराबर x1 पॉइंट है वो क्या कहलाएगा आपके पास, मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तब वो पॉइंट क्या कहलाएगा, x बराबर x1 जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट। और जो इसमें वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम पॉइंट पे कौन सी वैल्यू आ रही थी, मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम पॉइंट पे कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी, x बराबर x1 पर। अगर वो क्या आता है, ग्रेटर देन जीरो आता है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो आता है तब क्या कहलाएगा, वो मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। और जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी आपके पास, f x1 जो आएगा वो क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू। इसको क्या बोला जाएगा, मिनिमम वैल्यू बोला जाएगा। अगर सपोज दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर अपना लेस देन जीरो आता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन जीरो, तब अपना वो पॉइंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। तब अपना क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। और उस पॉइंट में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। उस वाले पॉइंट में वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है। ठीक है, जैसे उस वाले पॉइंट पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन जीरो। d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आ जाए, लेस देन जीरो।
d2y अपॉन dx² इज लेस देन 0। 0 से क्या है, ये छोटा है। जब d2y अपॉन dx² की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, तब अपना पॉइंट क्या कहलाएगा। जब पॉइंट किस वाले पॉइंट पर आ रही है, मान लो x बराबर x2 पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। जो x2 पॉइंट है, x बराबर x2 पॉइंट आ रहा है, वो क्या कहला रहा है आपका पास, मैक्सिमम पॉइंट। इसको क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट बोला जाएगा। इस वाले को क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। और जो इस पर वैल्यू आएगी आपके पास f(x2), जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू। इसको क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। इस वाले पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। इस तरीके से अपन को क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्या करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है। इस तरीके से अपन को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, फिर एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कि उसमें कौन सी मैक्सिमम वैल्यू आती है, कौन सी मिनिमम वैल्यू आती है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है कि f(x) इक्वल टू f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस, कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या होता है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 3x², 2x³ माइनस 3x² माइनस के 36x प्लस के 10। अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था अपने पास, कि जो फंक्शन दे रखा है उसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। जो फंक्शन आपको दे रखा है उसका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास, f(x) दे रखा है, तो f(x) का डिफरेंशिएशन क्या कर दोगे, f'(x), f(x) का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f'(x). तो इसका डिफरेंशिएशन करो, या इसी को आप बोल दोगे y इक्वल टू, इसी को क्या बोल देते हैं, इक्वल टू y बोल देते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n से, तो x की पावर n से डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3x², ठीक है, माइनस 3x² क्या हो जाएगा, 2x माइनस 36 x क्या हो जाता है 1, और प्लस के 10, 10 का कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। 10 कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ठीक है। अब अपना सेकंड स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि उसका क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपने कर दिया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि इसको dy पॉइंट जो dx निकला है इसको किसके बराबर रखना था, 0। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, और 3 2 जा 6x² माइनस के 3 2 जा 6x, और ये माइनस 36, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या वो dy पॉइंट dx इक्वल टू क्या रखना है, 0 पुट करना है। dy पॉइंट dx इक्वल टू क्या पुट करना है, 0। dy पॉइंट dx इक्वल टू 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, क्या 6x² माइनस के 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 को कॉमन लेके कहां पहुंचा दोगे, 0 के पास। तो x² माइनस के x माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 को कहां पहुंचा दिया, 0, और 0 में किसी का डिवाइड करते तो क्या होता है वो 0।
ठीक है। अब इसका फैक्टर करोगे तो फैक्टर क्या हो जाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए आपका, माइनस का 1। तो ऐसा कौन सा फैक्टर होता है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 1 आए। तो x वो माइनस के 3x ले लूं और प्लस के कितना ले लूं 2x। तो 3 2 जा कितना होता है 6। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या कर दिया मैंने, फैक्टर कर दिया। अब फैक्टर किए तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। तो इन दोनों में से कॉमन लेना है, फर्स्ट टू में से और सेकंड टू में से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट टू में से कॉमन लोगे तो क्या आ रहा है कॉमन, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, इन दोनों में से कॉमन क्या लोगे 2। तो यहाँ पर भी क्या बच जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक फैक्टर बन जाएगा x माइनस 2 और वो सॉरी x माइनस 3, और एक फैक्टर बन जाएगा x प्लस 2। आपके दो फैक्टर बन गए, कौन कौन से, एक बन गया आपके पास x प्लस 2 और एक बन जाएगा आपके पास x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस के 2 और ये प्लस के 3। ये आ गया आपके पास कौन सा, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। ये वाले कौन सा आ गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। इन्हीं को क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट कहलाएंगे। ये क्या कहलाते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। आपके पास दो पॉइंट आ गए। अब इन पे हमको ये नहीं पता है कि इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी या इस वाले पॉइंट पे आएगी, या इस वाले पे मिनिमम आएगी या इस वाले पे आएगी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो करो अब इसका डबल डिफरेंशिएशन। देखो क्या होगा इसका, जब इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल डिफरेंशिएशन तो आपका ये हो गया। डबल डिफरेंशिएशन कहां से करोगे, ये यहां से क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन तो 6x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो 6 2x। 6x का डिफरेंशिएशन मतलब x का क्या हो जाएगा 1 और ये क्या रह जाएगा माइनस का 6। और ये 36 का कितना होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये क्या हो जाएगा माइनस का 0। तो आपका क्या हो जाएगा 12x माइनस 6। ये आ गया आपके पास, क्या आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर का, d2y अपॉन dx स्क्वायर आपका क्या आ गया 12x माइनस के 6। ये क्या है आपके पास d2y अपॉन dx। अब d2y dx स्क्वायर किस वाले पॉइंट पे, हाँ तो आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर आ गया। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर में क्या करोगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर जो आपका x बराबर 2 और 3 जो वैल्यू आई है उस पर पुट करेंगे। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आ गया आपका। अब किस पर निकालोगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, x बराबर 2 और x बराबर 3 पर। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर किस वाले पॉइंट पर निकालोगे, x बराबर -2 पर। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर किस पर, x बराबर -2 पर। निकालो क्या हो जाएगा 12x माइनस के 2 माइनस के 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 24 माइनस के 6 तो कितना हो गया माइनस के 30। और माइनस के 30 क्या होता है, लेस देन 0। तो लेस देन 0 पर मैंने बताया था क्या होता है, लेस देन 0 पर जब मतलब 0 से कम होगा तो क्या होगा मैक्सिमा। जब x बराबर 0 वो x बराबर -2 पर क्या आंसर आ रहा है, लेस देन 0 आता है। जो x बराबर 2 है ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। और जो इस पर जो वैल्यू निकलेगी वो क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो इस पर जो वैल्यू निकलेगी, वैल्यू क्या निकलेगी f -2। तो f -2 किस में पुट कर दोगे, जो फर्स्ट वाला इक्वेशन होता है इसमें पुट करो, क्या हो जाएगा -2 की पावर 3 -3 -2 x स्क्वायर -36 -2 प्लस के 10। और देखो इस वक्त वैल्यू कितनी आ जाएगी
माइनस के 16 माइनस 2, 2 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 12, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 72 प्लस 10। अब इन दोनों को ऐड कर लोगे, ये प्लस प्लस के और ये दोनों किसके हैं माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 82 प्लस का माइनस का कितना हो जाएगा ये 28, माइनस का 28। तो आप देखो क्या हो जाएगा, ये 28 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा 4, 12 में से 8 गया था 4, बचा कितना 7, 7 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 5। तो ये क्या आएगा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, इसको क्या बोला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू बोला जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है एक्स एफ माइनस 2 पर 54, ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, इस वाली वैल्यू को बोला जाता है मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से अभी क्या रहेगा एक्स बराबर 3 पर, तो एक्स बराबर 3 पर पहले अपन चेक करेंगे कि क्या आएगा मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। तो चेक करने के लिए आप किसमें पुट कर दोगे dy अपॉन dx स्क्वायर में, तो dy अपॉन dx स्क्वायर में पुट करो कौन सा x बराबर 3, तो x बराबर 3 पुट करो, ठीक है। ये तो 2 हो गया, 2 पर आपको मैंने बताया था कि x बराबर माइनस 2 पर कितने कौन से मैक्सिमम पॉइंट था, तो मैक्सिमम पॉइंट पर कैसे आएगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे 3 पुट करोगे, और 3 पुट करोगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर x बराबर किस पर 3 पर, तो निकालो इसको, और 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 6 तो कितना हो जाएगा 36 माइनस के 6 इक्वल टू कितना हो गया 30, और ये 30 क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से क्या सा होता है बड़ा, तो 0 से बड़ा होता है तो उस वाले पॉइंट पे क्या होता है जस्ट अपोजिट मिनिमम, इसमें क्या आ जाएगा मिनिमम। तो x बराबर 3 पर कौन सा पॉइंट कहलाएगा वो सॉरी मिनिमम पॉइंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा मिनिमम पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा मिनिमम पॉइंट। और जो इस पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मिनिमम वैल्यू आएगी, इस पर जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी वैल्यू मिनिमम वैल्यू आएगी। तो रखो पुट करो f3, तो यहां पर 3 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 36 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 10, ठीक है। तो इस पे वैल्यू तो देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 2 जा 54 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27 माइनस 36 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और ये 108 प्लस 10। आप देखो माइनस के कौन कौन से ये और ये माइनस के और ये किसके हैं प्लस के, मतलब 54 प्लस 10 कितना हो गया 64, 64 तो किसके हो गए प्लस के और ये किसके हो गए माइनस के, तो माइनस के तो कितने हो गए 135 माइनस के है और ये कितना हो गया प्लस का 64, ठीक है प्लस का 64। तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5 में से माइनस किया तो 1, 13 में से 6 गया तो कितना बचा 7, ठीक है। और यहाँ पर किसका था माइनस का, तो माइनस के 70 और माइनस के 17 ज्यादा होते हैं या फिर प्लस के, तो ये वैल्यू क्या कहला रही है आपके पास मिनिमम वैल्यू, इसी को क्या बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू, जो किस पे आई है f बराबर 3 पर कितनी आई है माइनस के 71, और ये क्या कहलाती है आपके पास मिनिमम वैल्यू। तो इसको क्या बोल रहे थे आप मैक्सिमम वैल्यू किस पर f माइनस 2 पर, f माइनस 2 पर जो वैल्यू आई है वो क्या आई है मैक्सिमम, ठीक है, और ये इस पे कितनी आई है मिनिमम। तो इस तरीके से ये तो क्या हो गया
जो x बराबर 2 पॉइंट आया था, माइनस के 2 पॉइंट आया था, ये क्या कहलाता था, मैक्सिमम पॉइंट। इसको क्या बोलते थे, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, 54। ठीक है, और x बराबर 3 पर क्या कहला रहा था, मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। और इसमें जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, f3 पर। f3 पर वैल्यू कितनी आई थी बताओ, माइनस के 71। माइनस के 71, ये कौन सी वैल्यू थी, मिनिमम वैल्यू। इसको कौन सी वाली वैल्यू बोलोगे, मिनिमम वैल्यू। जैसे आपको पता ही चल रहा है 54 कैसा आता है, ज्यादा, तो इस पर वो वाली वैल्यू को क्या बोल रहे हैं आप, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और जो 71 है वो क्या है, कम है, तो इसको कौन सी वाली वैल्यू बोल रहे हो, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये आपको कंफर्म हो गया कि मिनिमम पॉइंट पर कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम आएगी, और मैक्सिमम पॉइंट पर वैल्यू कौन सी आएगी, मैक्सिमम आएगी, मतलब ज्यादा आएगी। और इस पर क्या आएगी, कम वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट करते हो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू और पॉइंट। इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट करते हो, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था आपके पास, कि सबसे पहले क्या करोगे, dy अपॉन dx निकालोगे। तो dy अपॉन dx निकाल लिया, dy अपॉन dx निकालने के बाद फिर क्या करोगे, उसको इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। तो इक्वल टू 0 पुट करने के बाद फिर क्या फाइंड आउट करोगे, कि उसमें से कि जो क्या फाइंड आउट करोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर पता करना है कि अपन को किस पॉइंट पे जी मैक्सिमम पॉइंट है, कि कौन सा पॉइंट कैसा है, मिनिमम पॉइंट है। तो वो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, थर्ड पॉइंट d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालोगे। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालने के बाद क्या करोगे, कि जो d2y dx स्क्वायर निकालोगे वो किस वाले पॉइंट पर, जो x की वैल्यू फाइंड आउट की थी उन पॉइंट पर निकालोगे। अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 आता है, तो ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज कैसा आता है, लेस देन 0 आता है, तो वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। जस्ट अपोजिट कहलाएगा, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा, और अगर लेस देन 0 आता है तो क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा। सॉरी, ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा, और लेस देन 0 आएगा तो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा। ग्रेटर देन पर मिनिमम और लेस देन पर मैक्सिमम। ठीक है, तब उनसे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट हो जाते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट होने के बाद किस में पुट कर देते हो, एफ में पुट करते ही क्या मिल जाता है आपके पास, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक, तो इस तरीके से क्या करते हैं अपन, मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। अब आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में, आगे का जो भी टॉपिक होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे। थैंक यू।